बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, जहां आज उपचुनाव के परिणाम घोषित होंगे। तो वहीं आपको बता दें कि चंपावत विधानसभा का परिणाम आज घोषित होगा। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और सीएम पुष्कर सिंह धामी की किस्मत का आज फैसला होगा। तो कांग्रेस से निर्मला उपचुनाव का परिणाम आज होगा घोषित। चंपावत विधानसभा का परिणाम आज घोषित होगा। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की किस्मत का आज फैसला होगा। तो कांग्रेस से निर्मला गैतोड़ी की भी किस्मत का आज फैसला होगा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, चंपावत विधानसभा उपचुनाव का आज फैसला होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी की किस्मत का फैसला होगा और साथ ही कांग्रेस से निर्मला गैतोड़ी की किस्मत का भी आज फैसला होगा। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए श्रीनिवास पंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवास जी, आज उपचुनाव के परिणाम घोषित होंगे, वोट की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। बिल्कुल जागृति, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड विधानसभा उपचुनाव यानी चंपावत विधानसभा उपचुनाव के लिए जहां 31 तारीख को मतदान किया गया था, आज वो दिन आ गया है जिसका बेसब्री से उत्तराखंड की जनता और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत 3 और प्रत्याशी इंतजार कर रहे हैं। दरअसल 2022 विधानसभा चुनाव जो हुआ था, उस दरमियान भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का मौका मिला। तो तमाम विधायक जीत के आए, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पुष्कर सिंह धामी को भारतीय जनता पार्टी ने सामने रखा था, प्रोजेक्ट किया था, लेकिन वो खटीमा से चुनाव हार गए थे। लिहाजा 6 महीने के भीतर निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस के तहत उनको विधानसभा का सदस्य बनना बेहद अनिवार्य है। उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी ने उनको एक बार फिर से उत्तराखंड का मुख्यमंत्री घोषित किया और अब वो दौर आ गया है जब उन्होंने चुनाव लड़ा। पूरी दमखम के साथ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा 2 और प्रत्याशियों ने चंपावत विधानसभा उपचुनाव में अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में खड़े हुए। आज वो दिन आ गया है। सुबह 8 बजे से जो काउंटिंग है वो शुरू हो चुकी है। सबसे पहले जो पोस्टल बैलेट है उसकी गिनती शुरू हो रही है, यानी तकरीबन पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो चुकी है। और इसके अलावा जो ईवीएम स्ट्रांग रूम में रखी गई थी, वो ईवीएम स्ट्रांग रूम से निकाल करके मतगणना की टेबल पर पहुंच चुकी है। 13 राउंड की ये मतगणना होगी। तकरीबन 12 टेबल लगाई गई है। 12 टेबल में 13 राउंड की मतगणना के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी की मौजूदगी में, राजनीतिक दलों के एक प्रतिनिधियों की मौजूदगी में ये काउंटिंग चल रही है। और इस काउंटिंग में जो तकरीबन उम्मीद जताई जा रही है निर्वाचन आयोग की तहत से, जो कहा गया है कि तकरीबन 1.5 से 2.5 के बीच में स्थिति साफ हो जाएगी कि कितने कौन चंपावत विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज कर रहा है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का सवाल है तो दोनों के बीच मुकाबला है, लेकिन मुख्यमंत्री के चुनाव लड़ने से इस क्षेत्र में ये हॉट सीट बन गई है। और अब कुछ देर के बाद धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगेगी कि चंपावत विधानसभा उपचुनाव के नतीजे किस ओर इशारा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और सभी को इसका इंतजार भी रहेगा, क्योंकि खास तौर पर बड़ी बात यह है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी भी उसी सीट से जो है वो उपचुनाव लड़ रहे हैं। और ऐसे में अब देखना यही होगा कि आखिर किसकी किस्मत में चुनाव का फैसला होता है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीनिवास जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देहरादून में आज उपचुनाव के परिणाम घोषित होंगे। चंपावत विधानसभा का परिणाम आज घोषित होगा। सुबह 8 बजे से वोट की गिनती शुरू हो चुकी है और सीएम पुष्कर सिंह धामी की किस्मत का आज फैसला होना है।